नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। बेगूसराय में एटीएम बदलकर ठगी करने वाले साइबर अपराधी को बेगूसराय पुलिस ने किया गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है, जिसके पास से पुलिस ने 3 बैंकों का चेकबुक, एक पीएनबी बैंक का पासबुक, एक पैन कार्ड, एक आधार कार्ड एवं यूको बैंक का एक एटीएम कार्ड जब्त किया है। बताते चले कि 20 अगस्त को पश्चिम चंपारण के शिकारपुर थाना क्षेत्र के नरकटियागंज देवी स्थान के रहने वाले स्वर्गीय रामनारायण ठाकुर के पुत्र कुंदन ठाकुर द्वारा बेगूसराय ट्रैफिक चौक स्थित यूको बैंक के एटीएम से पैसा निकालने के दरमियान साइबर अपराधी के द्वारा धोखे से एटीएम कार्ड बदल लिया गया और जिससे 1,50,000 रुपये की अवैध निकासी कर ली गई थी। इस संबंध में साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की गई। एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि घटित घटना को गंभीरता से लेते हुए इस कांड का उद्भेदन एवं संलिप्त साइबर अपराधी की गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपाधीक्षक सह थानाध्यक्ष साइबर थाना के निशिकांत भारती नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के क्रम में साक्ष्य संकलित करते हुए छापेमारी की गई, जिसमें घटना में संलिप्त पटना जिला के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के चकदौलत गांव के रहने वाले रामबालक रजक के 25 वर्षीय पुत्र मनीष राज को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से एक पंजाब नेशनल बैंक का खाता, एक एचडीएफसी बैंक का चेकबुक, एक आईडीबीआई बैंक का चेकबुक, एक पीएनबी बैंक का चेकबुक, यूको बैंक का एक एटीएम कार्ड, आधार कार्ड एवं पैन कार्ड के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम के द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ में अपना अपराध स्वीकार किया गया। एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि इसके द्वारा बादी के खाते से क्रमशः 50,000, 25,000, 50,000 और 25,000 रुपये की क्रमशः अवैध निकासी कर लिया गया था। एक कुख्यात साइबर अपराधी की गिरफ्तारी की गई है बेगूसराय पुलिस के द्वारा। और ये गिरफ्तारी डीएसपी साइबर की टीम के द्वारा और साइबर थाना ने ये की है। आपको पता होगा कि बेगूसराय जिला में साइबर थाना चालू हो गया है 2 महीने पहले करीब, और एक एफआईआर दर्ज हुई थी आज से करीब 2 महीने पहले साइबर थाना में। इसमें कुंदन ठाकुर नाम का आदमी है जो कि पश्चिमी चंपारण जिले से यहाँ किसी काम से आया था, और यहाँ पे बेगूसराय में ट्रैफिक चौक के पास यूको बैंक का एक एटीएम है, वहाँ ये अपने एटीएम कार्ड से पैसा निकाल रहे थे और इनकी एटीएम की अदला बदली कर दी गई थी। बाद में इन्होंने पुलिस को आके बताया कि करीब 1,00,000 रुपया की अवैध निकासी इनके साथ कर ली गई है। ये जैसे ही पता चला तो साइबर थाने ने एक एफआईआर दर्ज की आईटी एक्ट के धाराओं के तहत, और इस मामले को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए, चूँकि काफ़ी जटिल मामले होते हैं इस प्रकार के, तो हमारे जो डीएसपी साइबर हैं, जो कि इस समय हमारे डीएसपी ट्रैफिक भी हैं, निशिकांत भारती, उनके नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। इस टीम में एसएचओ साइबर थाना, हमारे साइबर थाना के जो अधिकारी हैं, सर्किल इंस्पेक्टर हैं टेंगड़ा के, और सब इंस्पेक्टर अभिषेक कुमार साइबर थाना, ये सब लोगों की एक टीम बनाई गई। और इस टीम ने 2 महीना प्रोफेशनली जो इन्वेस्टिगेशन की, सीडीआर निकाले, बैंक की जो ट्रांजैक्शन की ट्रेल है उसको चेक किया, कई एटीएम्स पे जाके छानबीन की, सीसीटीवी फुटेज पे छानबीन की। उसके बाद कल सक्सेसफुली ये जो लड़का है मनीष राज, इसकी गिरफ्तारी हुई है। लड़का 25 साल का है और ये बख्तियारपुर पटना का गृह निवासी है। जब हम लोगों ने पूछताछ किया तो इसने पूरा अपना अपराध स्वीकार किया है। इसने बताया है कि जैसे हमारा जो ट्रैफिक चौक है वहाँ जो एटीएम है, तो ये लोग क्या करते हैं कि जब कोई आदमी एटीएम से पैसा निकालने एटीएम के अंदर जाता है, ये और इसके गैंग के 2-4 लड़के एटीएम के अंदर घुस जाते हैं, और जब वो आदमी वहाँ पे पिन डाल रहा होता है तो ये लोग चोरी से उसका पिन देख लेते हैं। उसके बाद जब वो आदमी पैसा निकाल लेता है तो ये लोग उसको धक्का देते हैं, धक्का देने से उसका एटीएम कार्ड गिर जाता है, और सेम टू सेम एटीएम कार्ड ये लोग उसके हाथ में तुरंत पकड़ा देते हैं, ये बोल के कि हमने आपकी मदद की। इसी प्रकार से इस गैंग ने उस व्यक्ति का एटीएम कार्ड प्राप्त कर लिया था, और एटीएम कार्ड प्राप्त करने के बाद इन्होंने एक घोस्ट अकाउंट खुलवा रखा है एचडीएफसी बैंक का। हम लोगों ने पाया है कि इसके पास से करीब 4 विभिन्न बैंकों की पासबुक मिली है। ये एचडीएफसी बैंक का एक ऐसा अकाउंट है जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसी उसी के नाम से है, और इसकी पॉस मशीन इसी अकाउंट से जुड़ी है। ये लोग क्या करते हैं, जब व्यक्ति का एटीएम पा जाते हैं, पिन नंबर देख लेते हैं, तो पॉस मशीन में एटीएम को स्वैप कर देते हैं, जिससे इनके अकाउंट में पैसा आ जाता है, और फिर ये लोग इस पैसे को निकाल लेते हैं। हमने ये भी पाया है कि इसने करीब 50,000, 25,000, 50,000, 25,000 4 बार रांची से, नालंदा से और बेगूसराय में अलग अलग जगहों से जाकर के उस पैसे की निकासी की है। तो इस गैंग की गिरफ्तारी से, इस व्यक्ति की गिरफ्तारी से एक बहुत बड़े रैकेट के अंदर पहुंचने का हम लोग को मौका मिल गया है,
और कहाँ-कहाँ इसने पैसा भेजा, कैसे-कैसे खर्च किया है, ये पुलिस ने अभी पता कर लिया है। इसके गैंग में 2-3 लड़के और हैं, उसकी भी जानकारी पुलिस को मिल गई है और मैंने टीम को निर्देश दिया है कि इन सब की भी गिरफ्तारी जल्दी की जाए। तो मैं निश्चित रूप से मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि साइबर थाना बनने के बाद ये जो पहला केस था, इसको सक्सेसफुली 2 महीने के अंदर पुलिस ने, हमारे साइबर थाना ने डिटेक्ट कर लिया है, मनी की ट्रेल भी पता कर ली है और आदमी को भी गिरफ्तार कर लिया है। यदि ये लड़का गिरफ्तार नहीं होता तो ये आने वाले समय में आप लोग समझ लीजिए करीब 50-60 लाख रुपए की अवैध निकासी या फ्रॉड करने की तैयारी इसने और इसके गैंग ने बना ली थी। पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं सबको अपनी तरफ से पुरस्कृत करूँगा। अभी तक में सर ये लोगों को चुनाव लगाया है। जो कंप्लेनेंट थे इस केस के, उसके 1.5 लाख रुपए की निकासी की थी, लेकिन हम लोगों ने जब पूछताछ की है तो पता चला है कि ये करीब 2 साल से लड़का एक्टिव है और करीब 30-40 लाख रुपया इन लोगों ने अलग अलग प्रकार से किसी न किसी का निकाल के रखा हुआ है और उस पर भी हम लोग अभी छानबीन कर रहे हैं। साइबर मामले में सर आमतौर पर पुलिस बच निकलते हैं, बदमाश जो होते हैं, अपराधी होते हैं, लेकिन पुलिस अब बेगूसराय पुलिस एक्टिव हो रही है, तो इसका असर भी दिख रहा है। ये देखिए ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पहली बात है कि साइबर थाना अब पूरी तरह से फंक्शनल हो गया है। हमारे साइबर थाना में हमारे जो ट्रैफिक डीएसपी हैं वो खुद भी साइबर थाना के इंचार्ज हैं, निशिकांत भारती, और इनके नेतृत्व में डेडिकेटेड टीम हम लोग ने बेगूसराय में तैयार की है। उस थाने में कंप्यूटर ऑपरेटर भी हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर भी हैं और कई ऐसे महंगे सॉफ्टवेयर भी हम लोग ने, पुलिस मुख्यालय ने हम लोग को उपलब्ध कराए हैं, जिनसे हम लोग बहुत जल्दी पता लगा लेते हैं कि साइबर अपराधी कहाँ है। तो ये पूरा सिस्टम अब काम करने लग गया है और इस वजह से अब जो भी साइबर अपराधी हैं, यदि वो बेगूसराय में क्राइम करेंगे या कहीं भी करेंगे तो वो बच नहीं पाएंगे। इस प्रकार से अब सबकी गिरफ्तारी की जाएगी।